हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ओनली यूपी ट्रिपल एससी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बिल को भी हिट कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल पाएँ। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा रबर उत्पादक देश कौन सा है? भारत, मलेशिया, थाईलैंड या फिर इंडोनेशिया? तो जो रबर है इसका उत्पादक सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो यह जो है थाईलैंड में होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, माओरी जनजाति किस देश के मूल निवासी हैं? ऑस्ट्रेलिया, ग्रीनलैंड, दक्षिण अफ्रीका या फिर न्यूजीलैंड? तो जो माओरी जनजाति है किस देश के मूल निवासी हैं? तो यह जो है न्यूजीलैंड के मूल निवासी हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? बहुत पूछा जाता है। गोबी, सहारा, अटकामा या फिर पेंटागोनिया? तो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो यह जो गोबी है यह सबसे बड़ा मरुस्थल है एशिया का। क्वेश्चन नंबर 4 है, दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? यूएसए, चीन, रूस या फिर भारत? तो दूध जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 5 है, एस्किमो जनजाति के द्वारा बनाए गए बर्फ़ के घर को क्या कहा जाता है? टोला, इग्लू, टेलू या फिर मेयू? तो एस्किमो जनजाति के द्वारा बनाए गए घर को क्या कहा जाता है? तो इग्लू कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बुशमैन जनजाति कहाँ निवास करती है? कालिहारी मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, गोवी मरुस्थल या फिर थारू मरुस्थल? तो जो बुशमैन जनजाति है कहाँ पर निवास करती है? तो यह जो है कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, चकमा शरणार्थी किस देश से संबंधित हैं? श्रीलंका, म्यांमार, चीन या फिर बांग्लादेश? तो जो चकमा शरणार्थी है यह कहाँ से संबंधित हैं? तो यह जो है बांग्लादेश से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, नील नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? हिमालय पर्वत, विक्टोरिया झील, शेषनाग झील या फिर एटलस पर्वत? तो जो नील नदी है इसका उद्गम स्थल कौन सा है? तो यह जो विक्टोरिया झील है यह नील नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ब्राज़ील के कहुआ बाघ को क्या कहा जाता है? मोअर, बाघ, फैजेंडा या फिर दंगल? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग ज़रूर से नोट डाउन कर लीजिएगा कि ब्राज़ील की कहुआ बाघ को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है फैजेंडा कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर स्थित है? भारत, फ्रांस, न्यूयॉर्क या फिर लंदन? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, वैसे आप लोगों को पता होगा कि जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है न्यूयॉर्क में है। और स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में कुछ आप लोग को मैं पॉइंट्स बता देती हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं आता है, अगर याद है तो फिर कोई बात ही नहीं। तो इसकी जो लंबाई है कितनी है? लंबाई कितनी है? लंबाई है 93 मीटर, 93 मीटर या 151 फिट। अगर मान लो फिट में पूछा जाता है तो 151 फिट हो गया, और अगर मीटर में पूछा जाता है तो 93 मीटर। और अगर आपसे पूछा जाता है इसका निर्माण जो है कब हुआ था? तो यह जो है सितंबर 1875 में हुआ था। और अगर आपसे पूछा जाता है काहे की बनी हुई है? तो यह जो है तांबे की बनी हुई है, तांबे की। और आपसे पूछा जाए अगर यह कौन से द्वीप पर है? तो यह जो है लिबर्टी द्वीप पर है, लिबर्टी द्वीप पर। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और पूछा जाता है कि यह कितने साल पुरानी है? तो यह जो है 146 साल पुरानी हो गई है, 146 साल। और इसका रंग कौन सा है? तो इसका रंग जो है हरा है, हरा रंग है इसका। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और वज़न कितना है? 31 टन, 31 टन इसका वज़न है। आप लोग सारे पॉइंट्स ये लिख लीजिएगा, क्योंकि आपसे कभी भी पूछा जा सकता है, तो आप लोगों को पता होनी चाहिए। और इसने जो है एक टॉर्च पकड़ी हुई है और एक हाथ में इसके पुस्तक है। तो आप लोगों को बताना है कि यह पुस्तक जो है कौन सी है। तो पुस्तक का नाम है आज़ादी की घोषणा, आज़ादी की घोषणा नाम है पुस्तक का, जो इसने हाथ में पकड़ी हुई है अपने। और जो है आप लोग ज़रूर से ये सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं आपको फिर से रिपीट करा दे रही हूँ कि जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है या न्यूयॉर्क में है, और इसकी लंबाई कितनी है? 93 मीटर या 151 फुट। इसका निर्माण जो है कब किया गया? तो यह जो है सितंबर 1875 में। और यह तांबे से बनी हुई है और यह लिबर्टी द्वीप पर स्थित है। यह 146 साल पुरानी है और इसका रंग जो है हरा है।
और इसका वज़न जो है लगभग 31 टन है। और यह जो इसने जो है पुस्तक पकड़ी हुई है और एक हाथ में टॉर्च पकड़ी हुई है। तो जो पुस्तक है इसका नाम क्या है? तो पुस्तक का नाम है आज़ादी की घोषणा। तो जो पुस्तक है सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोगों को मैंने सारे पॉइंट्स करा दिए हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी से। तो कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो आप लोगों का छूटना नहीं चाहिए। और गाइज़ अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी के अभी, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, घड़ियाँ बनाने के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है? भारत, चीन, यूएसए या फिर स्विट्ज़रलैंड? तो जो घड़ियाँ बनाने के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो यह जो है स्विट्ज़रलैंड प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? बुर्ज खलीफा, एफिल टावर, पेट्रोनेस टावर या फिर सीएन टावर? तो जो विश्व की सबसे ऊंची इमारत है यह कौन सी है? तो यह जो है बुर्ज खलीफा है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। और बुर्ज खलीफा कहाँ पे है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, सारगैसो सागर कहाँ स्थित है? दक्षिण अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर या फिर हिंद महासागर? तो जो सारगैसो सागर है यह कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है कौन सी नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? नील नदी, अमेजन नदी, गंगा नदी या फिर कांगो नदी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा कि जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है या कौन सी नदी है? तो यह जो है कांगो नदी है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, काला पर्वत किस देश में है? श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान या फिर भूटान? तो जो काला पर्वत है यह किस देश में है? तो यह जो है भूटान में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, सर्वाधिक लंबी सीमा जो है किस देश की है? चीन की, यूएसए की, भारत की या फिर कनाडा की? तो जो सर्वाधिक लंबी सीमा है यह कनाडा की है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, सर्वाधिक छोटी सीमा वाला देश कौन सा है? फ्रांस, जिब्राल्टर, कजाकिस्तान या फिर मालदीव? अभी जो मैंने आपको बताया है सबसे लंबी कनाडा की होती है, और सबसे छोटी सीमा कौन सी होती है? तो यह जो है जिब्राल्टर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? भूटान, अफगानिस्तान, मालदीव या फिर नेपाल? तो जो एशिया का सबसे छोटा देश है यह मालदीव है। क्वेश्चन नंबर 19 है, विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर स्थित है? नील नदी, कांगो नदी, अमेजन नदी या फिर जाम्बेजी नदी? तो जो विक्टोरिया प्रपात है यह कौन सी नदी पर है? तो यह जो है जाम्बेजी नदी पर है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कुलगार्डी सोने की खान कहाँ पर स्थित है? दक्षिण अफ्रीका, ईरान, ऑस्ट्रेलिया या फिर कनाडा? तो जो कुलगार्डी सोने की खान है यह कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, पेरिस नगर किस नदी के तट पर स्थित है? पोटोमैक, सीन, हडसन या फिर नील? तो जो पेरिस नगर है यह किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह जो है सीन नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? जायरे, मार्ले डार्लिंग, लिम्पोपो, सीन? तो आपको बताना है कि मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो यह जो लिम्पोपो है यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। विषुवत रेखा भी आप लोगों को बताया है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है। मैंने भी आपको बताया है, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, कौन सा महाद्वीप है जिससे विषुवत रेखा कर्क रेखा एवं मकर रेखा होकर गुजरती है? अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका या फिर दक्षिणी अमेरिका? तो आपको बताना है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा जो है तीनों होकर गुजरती हैं उस महाद्वीप से? तो इसका आंसर है गाइस ऑप्शन ए, अफ्रीका जो है इसमें से कर्क, मकर और विषुवत तीनों होकर गुजरती हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, एफिल टावर कहाँ पर स्थित है? कनाडा, फ्रांस, यूएसए या फिर ऑस्ट्रेलिया? एफिल टावर है या कहाँ पर है? तो यह जो है फ्रांस में है। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस महाद्वीप की जनसंख्या सबसे अधिक है? यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका या फिर एशिया? तो किस महाद्वीप की जो जनसंख्या है सबसे ज़्यादा है? तो यह जो है एशिया, हम लोग एशिया में ही आते हैं, एशिया में चाइना भी आता है।
तो एशिया की जो जनसंख्या है यह सबसे अधिक है। और टॉप 1 और 2 में तो चाइना और इंडिया ही है। क्वेश्चन नंबर 26 है, विश्व में जो है मुसलमानों की संख्या सबसे ज़्यादा कौन से देश में है? अब पाकिस्तान, भारत, अफ़गानिस्तान या फिर इंडोनेशिया। तो विश्व में सर्वाधिक मुसलमानों वाला जो देश है यह कौन सा है? तो यह जो है इंडोनेशिया है। आप लोग पाकिस्तान मत सोचिएगा, पाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं है, इंडोनेशिया इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, सबसे छोटा मुस्लिम देश कौन सा है? मालदीव, सूडान, ईरान या फिर इराक। तो जो सबसे छोटा मुस्लिम देश है यह मालदीव है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, विश्व का एकमात्र यहूदी देश कौन सा है? फ़िलिस्तीन, जॉर्डन, इजराइल या फिर कुवैत। तो जो विश्व का एकमात्र यहूदी देश है यह कौन सा है? तो यह जो है इजराइल है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है, विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान किम्बरेले कहाँ स्थित है? आपसे पूछा जाता है कि किम्बरेले जो है किस लिए प्रसिद्ध है, या सबसे बड़ी हीरे की खान है, या फिर घुमा के पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि सबसे बड़ी हीरे की खान कौन सी है, तो किम्बरेले। तो यह कहाँ पर स्थित है? मिस्र, चीन, दक्षिण अफ्रीका या फिर रूस। तो यहाँ कहाँ पर है? तो यह दक्षिण अफ्रीका में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है, सोने की खान ओंटेरियो किस देश में स्थित है? ओंटेरियो, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए या फिर कनाडा। तो जो सोने की खान ओंटेरियो है यह कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है कनाडा में स्थित है। और हीरे की खान कहाँ है? यह दक्षिण अफ्रीका में है। क्वेश्चन नंबर 31 है, न्यूनतम साक्षरता वाला देश कौन सा है? दक्षिण सूडान, उत्तरी सूडान, दक्षिण अफ्रीका या फिर मालदीव। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर जो है कम पढ़े लिखे लोग हैं? तो यह दक्षिण सूडान में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्त कोटि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा कि विश्व की जो सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर है यह कहाँ पर स्थित है? कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया या फिर चीन। तो यह कहाँ पर है? तो यह जो है ऑस्ट्रेलिया में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 है, जापान का नागासाकी नगर किस द्वीप पर है? होन्शु द्वीप, क्योसु द्वीप, जावा द्वीप या फिर सुमात्रा द्वीप। तो जो जापान का नागासाकी है कौन से द्वीप पर है? तो यह जो है क्योसु द्वीप पर है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि नागासाकी जो है या मतलब कौन से वर्ल्ड वार में जो है नागासाकी पर जो है वो किया गया था, एटम बम गिराया गया था, न्यूक्लियर बम, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो यह जो है वर्ल्ड वार सेकेंड में गिराया गया था। वर्ल्ड वार सेकेंड में गिराया गया था। वर्ल्ड वार सेकेंड कब हुई थी? यह 1939 से 1945 के बीच हुई थी। और जो है कौन सी डेट को गिराया गया था? हिरोशिमा और नागासाकी 2 पर गिराया गया था। तो हिरोशिमा जो है इस पर कब गिराया गया था? तो इस पर जो है 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। और नागासाकी पर कब गिराया गया था? तो नागासाकी पर जो है अगस्त 9 को गिराया गया था 1945 में ही। मतलब जो है 6 को जो है हिरोशिमा में गिराया गया था 6 अगस्त को, और नागासाकी में 6 अगस्त 1945 को नागासाकी में गिराया गया था। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। वर्ल्ड वार सेकेंड जो है कब हुई थी? तो यह 1939 से 1945। वर्ल्ड वार जो फर्स्ट है कब हुई थी? तो यह 1914 से 1918 के बीच हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप लोगों को मैंने सारे करा दिए हैं, आप लोग ज़रूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। और गाइज़ अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर दीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाएँ। क्वेश्चन नंबर 34 है, सीएन टावर कहाँ पर स्थित है? फ्रांस, कनाडा, अमेरिका या फिर चीन। तो जो सीएन टावर है यह कहाँ पर है? तो यह जो है कनाडा में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 है, रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है? सिडनी, मास्को, वार्लिन या फिर कराची। तो जो रेड स्क्वायर है कहाँ पर है? तो यह जो है मास्को में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 है, नीग्रो कहाँ की प्रमुख जनजाति है? बहुत पूछा जाता है, जनजाति तो हर एक पेपर में आती है, एक न एक जनजाति ज़रूर आती है, तो आप लोग सारी जनजाति पढ़ के जाइएगा।
मैं हर लेक्चर में आप लोगों को कुछ ना कुछ जनजाति जो है कवर ज़रूर कराती हूँ, तो आप लोग प्लीज़ जो पिछले लेक्चर हैं वो भी देख लीजिएगा। तो जो नेग्रो कहाँ के प्रमुख जनजाति है? मध्य अफ्रीका, एशिया, दक्षिण अफ्रीका या फिर उत्तरी अमेरिका। तो जो नेग्रो है कहाँ की प्रमुख जनजाति है? तो यह जो है मध्य अफ्रीका की है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन, मासिनराम या फिर मणिपुर। तो जो सबसे ज़्यादा वर्षा है यह कहाँ पर होती है? तो यह मासिनराम में होती है। मासिनराम कहाँ पर है? तो यह जो है मेघालय में है। और आपसे पूछा जाता है सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? तो यह लेह में होती है। और लेह कहाँ पर है? यह लद्दाख में है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन, भारत, यूएसए या फिर मैक्सिको। तो जो चांदी सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है? तो यह जो है मैक्सिको में पाई जाती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका या फिर दक्षिणी अमेरिका। तो जो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है यह कौन सा है? तो यह जो है ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया जो है यह सबसे छोटा महाद्वीप है विश्व का। इसे आप लोग याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर है? कांगो नदी, अमेजन नदी, नील नदी या फिर पो नदी। तो जो स्टेनली जलप्रपात है यह कौन सी नदी पर है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर है। तो यह जो है कांगो नदी पर है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 है, विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? अंग्रेजी, हिंदी, मंदारिन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो यह अंग्रेजी है, क्योंकि आजकल तो इंग्लिश के बिना कुछ होता ही नहीं है। तो आप लोग याद रखिएगा कि विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो भाषा है या इंग्लिश है, अंग्रेजी। क्वेश्चन नंबर 42 है, एशिया का सबसे गर्म स्थल कौन सा है? अल अजीजियाह, काबुल, जैकोबाबाद या फिर लाहौर। तो एशिया का सबसे गर्म स्थल कौन सा है? आप लोग ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि एशिया पूछा गया है या विश्व पूछा गया है। आप लोग ये ज़रूर से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत ऑप्शन टिक करते हैं। तो एशिया का सबसे बड़ा गर्म स्थल कौन सा है? तो यह जो है जैकोबाबाद है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 है, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क, शिकागो, नॉनकिंग या फिर भारत। तो जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है यह भारत में स्थित है। और यह किसके नाम पर बनी हुई है? मतलब ये जो है किसकी मूर्ति बनी हुई है? तो यह जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। और यह जो है कौन थे? तो यह जो है भारत के उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री थे। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई जो है 182 मीटर है। और यह कहाँ पर है? यह गुजरात में है। और जो है यह लिबर्टी जो है इससे 2 गुनी है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। जो मैंने आपको लिबर्टी बताई थी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, तो वह कितनी थी? तो वह जो है 93 मीटर की थी। और यह कितनी है? यह 182 मीटर की है। और जो है आपको बताना है कि यह कौन से बांध पर है। तो यह जो है सरदार सरोवर बांध से 3.2 किलोमीटर की दूरी पर एक बेट नामक स्थान है। वहाँ की नर्मदा नदी पर एक टापू है। और यह आपसे पूछा जाता है कौन सी नदी के किनारे है? तो यह नर्मदा नदी के किनारे है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और इसका वज़न कितना है? वज़न तो यह जो है 1700 टन है, 1700 टन। और इसका उद्घाटन जो है कब हुआ था? तो इसका उद्घाटन जो है 30 अक्टूबर 2018 को हुआ था, 2018 को। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और इसका उद्घाटन जो है किसने किया था? तो यह मोदी जी ने किया था, नरेंद्र मोदी जी ने। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। मैंने आपको स्टैचू ऑफ लिबर्टी से भी सारे पॉइंट्स बताए थे, और मैं आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी से भी सारे पॉइंट्स बता दे रही हूँ। तो आप लोग सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो है यह जो है प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। इसकी ऊंचाई जो है 182 मीटर है। यह जो है गुजरात में है। और यह जो है स्टैचू ऑफ लिबर्टी की 2 गुनी है। और यह कौन से बांध पर है? तो यह सरदार सरोवर बांध से 3.2 किलोमीटर की दूरी पर बेट नामक स्थान पर है, जो कि नर्मदा नदी पर एक टापू है। और नर्मदा नदी के किनारे अक्सर पूछा जाता है कि जो है कौन सी नदी के किनारे है? तो यह नर्मदा नदी के किनारे है। और इसका वज़न कितना है? तो इसका वज़न है 1700 टन। और इसका उद्घाटन कब हुआ था? तो इसका उद्घाटन जो है
31 अक्टूबर को हुआ था, 31 अक्टूबर 2018 को हुआ था। सॉरी, मैंने 30 बताया था, 30 नहीं होगा, 31 अक्टूबर 2018। और जो है इसका उद्घाटन कब हुआ था? तो इसका उद्घाटन जो है 31 अक्टूबर 2018 को हुआ था। और इसका उद्घाटन किसने किया था? तो यह जो है पीएम मोदी ने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के मौके पर। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को मैंने सारे कवर करा दिए हैं। और गाइज़, अगर आप लोगों को लेक्चर प्लीज़ पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी के भी, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की जलधारा है? ठंडी, गर्म, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो गल्फ स्ट्रीम है, कैसी धारा है? तो यह जो है गर्म धारा है, गर्म प्रकार की जलधारा है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, सुमात्रा द्वीप कहाँ पर है? बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि जो सुमात्रा द्वीप है यह कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर में, या फिर अटलांटिक महासागर में। जो सुमात्रा द्वीप है यह कहाँ पर है? तो यह हिंद महासागर में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। जो सार्क देशों में सबसे घना देश कौन सा है? भारत, श्रीलंका, मालदीव, या फिर बांग्लादेश। तो जो सबसे घना देश है यह कौन सा है? तो यह बांग्लादेश है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। और गाइज़, अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल पे आपको टेलीग्राम ग्रुप भी मिल जाएगा, आप लोग ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पे MCQ कराए जाते हैं, सारे सब्जेक्ट के MCQ कराए जाते हैं। तो आप लोग ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा ग्रुप को, क्योंकि वहाँ पे MCQ कराए जाते हैं, वो भी टाइम लिमिट के साथ कराए जाते हैं। तो आप लोग की जो प्रिपरेशन है और अच्छी हो जाएगी। तो आप लोग ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। और आप लोगों को डेली लेक्चर कराए जाते हैं, तो आप लोग ज़रूर से डेली लेक्चर देखा करिए, जिससे आप लोगों की तैयारी और अच्छी हो जाए। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप सपोर्टिंग गाइस, बाय बाय।